बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य का बड़ा खुलासा। मुख्य साजिशकर्ता नदीम समेत 28 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इस पूरी घटना के प्रमुख साजिशकर्ता नदीम खान को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक वायरलेस सेट भी बरामद किया गया है। उसके बाद जेल भेजा जा रहा है। 28 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, बारादरी और कोतवाली की टीमों के दौरान को गिरफ्तार किया गया। इनको भी जेल भेजा जा रहा है। टोटल 56 गिरफ्तारियां मैं नदीम खान जो है उनके साथ टोटल 56 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। अब तक 55 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। हिंसा में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद। बरेली हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार बड़े और कड़े एक्शन ले रही है। इस बीच मुख्य साजिशकर्ता नदीम समेत 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने अब इस पूरी साजिश को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है। साथ ही बताया है कि किस तरीके से हिंसा में इस्तेमाल की गई हथियार को भी रिकवर किया गया है। पुलिस के हाथ से हेडसेट खींचा गया था और उसे भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इसे लेकर बरेली एसएसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी साझा की गई है और साथ ही साथ पूरी डिटेल्स के साथ बताया गया कि कैसे इस बरेली में हुई हिंसा को लेकर साजिश रची गई थी, कैसे नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया था और उन्हें फ्रंट फुट पर रखा गया था और कैसे लगातार दबिश दी जा रही है। और इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश की बरेली में पुलिस ने पिछले शुक्रवार को शहर में हिंसा भड़काने से लिप्त 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें मिलाकर अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारिक ने इसे लेकर बताया कि आज पुलिस जो है आज कई सारे लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं। लोगों में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबी भी है। नदीम पर आरोप है उसने नमाज के बाद 1600 लोगों को व्हाट्सएप के जरिए बुलाया था। उन्होंने बताया कि पुलिस अब तक तौकीर रजा समेत 55 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिंसा में लिप्त लोगों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपियों पर शिकंजा कसेगा। साथ ही साथ शहर में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसपी अनुराग आर्य ने इस पूरे मामले को लेकर जो है सामने बताया पत्रकारों को कि नदीम ने पुलिसकर्मी से वायरलेस जो है हेडसेट छीना था। उसने संभवतः गोपनीय बातें सुनने के लिए इस्तेमाल किया होगा। एसएसपी के मुताबिक आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और कई लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पुलिस लाइन लाए गए हैं तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। इस पूरी घटना के प्रमुख साजिशकर्ता नदीम खान को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक वायरलेस सेट भी बरामद किया गया है। उसके बाद जेल भेजा जा रहा है। 28 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, बारादरी और कोतवाली की टीमों के दौरान को गिरफ्तार किया गया। इनको भी जेल भेजा जा रहा है। टोटल 56 गिरफ्तारियां मैं नदीम खान जो है उनके साथ टोटल 56 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बात क्लियर की है कि इसके द्वारा ही सिग्नेचर किए गए थे अपील पे, इसके और डॉक्टर नफीस के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे और उसके 2 घंटे बाद इसके द्वारा ही जो आईएमसी के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ये डाला गया था कि ये सिग्नेचर इसके नहीं है और ये फर्जी अपील है और आपको अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होना है। तो बेसिकली इनकी इंटेंशन बहुत गलत थी। नीयत बहुत खराब थी। नीयत ये थी कि प्रशासन को भी गुमराह करें, पब्लिक को भी गुमराह करें और अधिक से अधिक संख्या में पब्लिक को जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पहुँचने के लिए दुष्प्रेरित करें। सर मास्टरमाइंड है ये पूरे घटना में? ये पूरा ग्रुप ही एक पूरा ग्रुप है जिसके द्वारा ये घटना में लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया। सर तौकीर का और इसका कम्युनिकेशन भी हुआ था कई बार व्हाट्सएप कॉल। ये सब जो आप जान रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएमसी उसी से रिलेटेड सभी लोग हैं और उसी के पदाधिकारी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका आपस में कम्युनिकेशन तो है, एस्टेब्लिश है। सर इंटेंशन क्या थी इनकी? जो इंटेंशन थी कि इस्लामिया ग्राउंड पर अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठे की जाए और उसके बाद वहाँ से मार्च किया जाए, कानून को तोड़ा जाए, जो लॉ प्रिवेल करता है, लॉ ऑफ द लैंड को तोड़ा जाए। ये इंटेंशन। सर इन्होंने क्या फाइनेंशियल फंडिंग भी इनकी कहीं बाहर से होती है? ये हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपको बताएंगे अगर कुछ आएगा। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य। तो 2 लोग जेल गए हैं, फरत और फरमान, जो फाइक एनक्लेव में रहने वाले हैं। फरत और फरमान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था अगले दिन सुबह वीडियो को सर्कुलेट करने में। जो सुबह 10 बजे एक वीडियो सर्कुलेट की गई कि किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम वापस नहीं किया गया है और पूर्व निर्धारित तरीके से कार्यक्रम होगा, इस वीडियो को बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में और लोगों को फोन कर करके व्हाट्सएप के माध्यम से ये अवगत कराने में कि भाई आपको इकट्ठा होना है। इसमें जो फरत नाम का व्यक्ति है जो जेल गया है, फाइक एनक्लेव का रहने वाला, और उसका लड़का फरमान,
इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। ये बात भी इससे पूछताछ में हम लोगों के प्रकाश में आई है। जो और अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे प्रकाश में आई है और ये उनसे तस्दीक भी हुआ है। नदीम ने जब व्हाट्सएप कॉल करके बहुत ज्यादा रहे, क्या ये भी जांच में सामने आया है जो नाबालिग है उनका इस्तेमाल किया गया था इस पूरे प्रकरण के? ये तो आप लोग, क्योंकि वहाँ आप लोग भी थे और आप लोगों ने वीडियोज में भी देखा होगा कि कुछ नाबालिग बच्चों को सामने करके और इस तरह की हरकत करने का प्रयास किया गया। ये जेजे एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है कि कोई व्यक्ति अगर नाबालिग बच्चों को किसी घटना में शामिल करके उनसे अपराध कारित कराता है तो ये भी एक दंडनीय और संज्ञेय अपराध है। हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं और इनकी धाराओं को भी इस मुकदमे में बढ़ाया जाएगा। टोटल अब तक हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में 55 लोगों की गिरफ्तारी इंश्योर की है और हमारी टीमें लगातार दबिश में है। बहुत जल्दी और भी लोग गिरफ्तारी और लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नदीम व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों को कितनी व्हाट्सएप कॉलिंग नदीम के फोन से मिली है और मौलाना के फोन से मिली है? लगातार सभी लोग आपस में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में थे। संख्या तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगातार पूरी रात लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक सभी लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे के संपर्क में थे और उसमें ये कंफ्यूजन फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों को अपील भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। तो ये कंफ्यूजन बेसिकली पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो अपील जारी की गई थी वो जेन्युइन नहीं है, जबकि वो अपील इन्हीं के द्वारा साइन करके पुलिस प्रशासन को दी गई थी। अभी इस नाम का कोई व्यक्ति हमारा नामजद अक्यूज नहीं है, ना ही इस नाम के किसी व्यक्ति को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। बाकी जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके संबंध में पड़ताल और विवेचना हमारी की जाती है। नफीस जो डॉक्टर नफीस है उसका रोल इस पूरी घटना में, इस विवेचना में, पूछताछ में भी सामने आया है। हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हुई हैं। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आपने बताया था अवैध असला भी बरामद हुआ था, इतने सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए बैक कौन कर रहा था, इनकी फंडिंग कौन कर रहा था, इसकी क्या जांच आप लोग कर रहे हैं? ये हम लोग जितने भी अभियुक्त जिनसे पूछताछ की जा रही है और उसमें विशेषकर ऐसे लोग जो प्रमुख लोगों में से थे इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में, उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जैसे जैसे और लोग गिरफ्तार होंगे तो और बाकी चीजें भी क्लियर होंगी कि इसके संबंध में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे। और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफ़ी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया कि जिसने वहाँ पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे, और उसके साथ साथ वीडियो को प्रसारित करने में भी, वीडियो को एक तो लोगों को वीडियो बनाना अपने मोबाइल से, उस वीडियो को लोगों को भेजना और उन लोगों को फ़ोन करके ये भी कहना कि आप इस वीडियो को जगह जगह प्रसारित करें। तो ये भी कल गिरफ्तार होकर अभी हम लोग जो दर्ज मुकदमे, हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो। जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाएं। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि बवाल के मुख्य साजिशकर्ता में से एक नदीम खान समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने बवाल के दौरान एक पुलिसकर्मी से मोबाइल हेडसेट जो है छीना था, जिसे बरामद कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी जफरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से भी हथियार बरामद किए गए हैं। एसएसपी के मुताबिक आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया है कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से एक विशिष्ट स्थान पर इकट्ठा होने के संदेश मिले थे। आरोपी नदीम खान ने कहा कि उसे डॉक्टर नफीस और लियाकत के हस्ताक्षरों वाली एक अपील लेटर हेड पर प्रसारित की गई थी। पुलिस टीम जो है लियाकत की तलाश कर रही है। नदीम खान ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, ये करके कि अपील पत्र पर हस्ताक्षर उनके नहीं थे। उनका इरादा जनता और पुलिस को गुमराह करना और कानून तोड़ना था। सुनिए क्या कुछ कह रहा है एसएसपी का। हम लोगों के पास इंटेलिजेंस से भी इनपुट है, हम लोगों के जो अपने एसओजी सर्विलांस टीमें होती हैं उनसे भी इनपुट है। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि 1-2 लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। उनके लिए हम लोग और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहाँ की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेके हम लोग इनको गिरफ्तार करेंगे। और कितना मोटा अमाउंट होगा लोगों का जो संख्या इकट्ठा होगी, कितने लोग थे? ऐसा कहा जा रहा है 40,000 लोग इनको इकट्ठा करने की बात कही गई। नहीं, क्योंकि कहीं एक पॉइंट पर तो इकट्ठा हो ही नहीं पाए। जो हम लोगों की नाकाबंदी थी, हम लोग क्योंकि हम लोग अवेयर थे पहले से ही कि इस प्रकार का एक प्रयास हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे बहुत अत्यधिक भीड़ की जाए, तो हमारी नाकाबंदी और बैरिकेडिंग शहर के चारों तरफ थी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शहर के किसी भी पॉइंट पे
सिंगल पॉइंट पे भीड़ को मर्ज नहीं करने दिया गया। अगर भीड़ एक जगह पे मर्ज होती है तो वो भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है। तो हमारे पास जो भी बैरिकेडिंग पे राजपत्रित अधिकारी जीओज लगे थे, उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पे रोका और इसीलिए 10 एफआईआर दर्ज हुई है कि अलग अलग 10 पॉइंट्स पे पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर पथराव या सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम किया गया। तो इसीलिए इन 10 पॉइंट्स पे एफआईआर हुई है। सिंगल पॉइंट कोई ऐसा नहीं था जहां पूरी भीड़ को मर्ज करने को अलाउ करने दिया गया। और हम लोगों को इसलिए बिल्कुल हम लोग दृढ़ संकल्पित थे कि किसी भी कंडीशन में इस भीड़ को हम किसी सेंट्रल पॉइंट पे, चाहे वो इस्लामिया ग्राउंड हो चाहे कोई और अन्य पॉइंट हो, हम सेंट्रल पॉइंट पे इस भीड़ को नहीं पहुंचने देंगे। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकल के सामने है पुलिस को टारगेट किया गया था? पुलिस के जो लोग घायल हुए हैं, क्या किसी जो एफआईआर है उसमें इस बात का मेंशन है कि पुलिस के ऊपर जब पुलिस ने रोका था तो पुलिस को उन्होंने कहा था कि तुम लोग पीछे हट जाओ वरना पहले बहुत बुरा होगा। तो क्या पुलिस को टारगेट करने का इन्होंने प्लान किया था? ऐसा भी क्या? पुलिस तो विजिबल फेस है ही पुलिस, क्योंकि हर बैरिकेड पे पुलिस लगी हुई है। तो अगर कोई गलत काम करने जा रहा है, कानून तोड़ने जा रहा है, तो पहला फ्रंट पुलिस ही है जो उसको रोकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कानून तोड़ने का के लिए इच्छुक है या कानून तोड़ना चाहता है तो पुलिस जो सामने खड़ी है उसी को अपोज करेगा। और यही काम इनके द्वारा किया गया और हमलावर होकर किया गया। तो इसीलिए हम लोगों ने इतने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की। थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कॉल दी गई थी, IMC नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके पदाधिकारी हैं, कुछ और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष है। हम लोग सभी को अकाउंट 4 करेंगे और जो भी लोग इसमें शामिल थे, अगर कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पार्षद भी गिरफ्तार हुआ है? हाँ, एक अनीश सकलैनी पार्षद गिरफ्तार हुआ है। वो भी इनकी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा था, अहम चेहरा था। और उसके द्वारा भी वो हम लोगों ने शेयर भी किया है कि उसके द्वारा भी रात के टाइम एक पर्ची सर्कुलेट की गई जिसमें लोगों से आह्वान किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में इस्लामिया ग्राउंड पे पहुंचे। ये तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। 28 लोग टोटल गिरफ्तार किए गए। इसमें 15 है ना कोतवाली में, तो 14 नहीं, कुछ अभियुक्त ऐसे हैं जो दोनों मुकदमों में कॉमन है। तो हो सकता है इस वजह से प्रेस नोट में, क्योंकि दोनों अलग अलग थानों के प्रेस नोट है, तो ये हो सकता है कि दोनों के प्रेस नोट में आ गए। टोटल 55 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 28 टोटल 55 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। आज से पहले तक 27 और 28 अभियुक्त टोटल 55। तो जैसे कि आपने एसएसपी का बयान सुना, एसएसपी अनुराग आर्य ने आगे ये भी बताया कि इस घटना में अब तक कुल 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जल्द और गिरफ्तारियां की जाएगी। कोतवाली पुलिस ने बवाल के 14 और बरादरी पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नदीम समेत सभी आरोपी जब प्रेस वार्ता के लिए पुलिस लाइन लाए गए तो हाथ जोड़कर माफी मांग और गिड़गिड़ा रहे थे। एसएसपी ने खुलासे किए कि कैसे साजिश रची गई और साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। व्हाट्सएप चैट से लेकर हर जगह पर सिर्फ भड़काने का काम किया गया है और इसमें कई लोगों की संलिप्तता है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है आपको बता दें कि कार्रवाई कर रही है और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि एसएसपी द्वारा ये भी कहा गया कि हम लगातार दबिश दे रहे हैं और भी जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त थे उनके सीसीटीवी से पहचान की जा रही है और जो है इसमें पूरी पहचान करके और उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौलाना के बेहद भरोसेमंद लोगों ने भी भीड़ को भड़काने का काम किया। उसके बाद फिर पुलिस का वायरलेस हेडसेट जो है उसे लेकर वो भाग गए ताकि गोपनीय बातें जो है वो सुन सके। आपको बता दें कि ये जो मामला है ये बरेली हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें कई तरह की साजिश का पर्दाफाश लगातार होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपने एसएसपी का बयान सुना और साथ ही साथ आपने देखा किस तरीके से नाबालिगों को आगे करके साजिश रची गई है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।